सो हेलो एवरीवन, हाउ यू पीपल, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो 20 अगस्त के दिन वोकैबुलरी एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है जी। सो हमारे आज दो आर्टिकल आए थे। पहला आया था वोट ऑफ ट्रस्ट ऑन ट्रम्प्स एप्रिसिएशन एंड क्लीन इलेक्टोरल रूल्स इन इंडिया। पहला आर्टिकल हमारा ये कहता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जो है जब जैसे हमारी चुनावी प्रक्रिया होती है भारत की, उसको अप्रिशिएशन मिल रहा है कि हम कितने ट्रांसपेरेंसी तरीके से जो अपने इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं और हम वोट का ट्रस्ट जीतते हैं, एक तरीके से वोटर्स का ट्रस्ट जीतते हैं कि लोग कितने बड़े पैमाने पर जो है पार्टिसिपेट भी करते हैं। सो ट्रम्प सर ने जो है इस सब पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसके ऊपर ये आर्टिकल आया है। और वो दूसरा आर्टिकल हमारा है ड्यू डिलिजेंस। भाई साहब, अभी जो हमारा विवेक का इस्तेमाल करना है वो अभी भी बाकी है। डिलीजेंट तरीके से हम काम नहीं कर रहे हैं। ऑन सैरोगेट एडवर्टाइजिंग एनालाइजिंग द क्रैकडाउन ऑन ओवर एडवर्टाइजिंग बाय मैन्युफैक्चरर्स, सेलिब्रिटी अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये देखिए, ये आर्टिकल कुछ ये कहता है कि एक तरफ जो है हम कहते हैं कि पान मसाला गुटखा ये सब चीज़ें हमारे लिए नुकसान होती है, लेकिन मैन्युफैक्चर कंपनी किस तरीके से छुप के जो है सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल करती हैं और उनकी ऐड करवाती हैं सो दैट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे। इसके ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है कि भाई साहब अभी समझदारी बाकी है, आप समझदारी का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हो। सो हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली आप कोई चीज़ बाधित हो गई है, रुक गई है, या फिर कह सकते हैं भंग कर दी है आपने किसी चीज़ को, ठीक है जी। ये हमारे डिसरप्ट का मतलब होता है। सिनोनिम के लिए आप कह सकते हैं इंटरप्ट कह सकते हैं। अपसेट इसलिए क्योंकि जब आप उदास हो जाते हो तो फिर आपका चीज़ों को करने का मन नहीं करता, तो इसलिए आप चीज़ें रुक जाती हैं, है ना। तो ये इसलिए अपसेट। डिसलोकेट कह सकते हो, इंटरफेयर कह सकते हो। इसके अलावा आप कह सकते हो कि कोई चीज़ रुक गई है, डिसरप्ट हो गई है, तो आप इसके लिए थ्वाट कह सकते हो, थ्रोटल कह सकते हो, स्टेमिंग कह सकते हो, प्रिवेंट कह सकते हो, चेक कह सकते हो, कंटेन कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से वार्ड ऑफ कह सकते हो, फोरस्टॉल कह सकते हो, आप इसके लिए स्टैब ऑफ कह सकते हो। आप इसके लिए बोल सकते हो कि बेसिकली कर्व कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, हेम्पर कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हो, इम्पीड कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हो, ब्लॉक कह सकते हैं। आप इसके लिए प्रोस्क्राइब कह सकते हैं। आप इसके लिए आप कह सकते हो बार कह सकते हो, किसी के ऊपर बार कर लगा दी है आपने, अपने बैन लगा दिया। आप कह सकते हैं एक तरीके से वो जो गला घुटने वाले वर्ड होते हैं, भले उसका लिटरल मीनिंग गला घुटना होता है, लेकिन एक तरीके से फिगरेटिव मीनिंग्स जो होते हैं वो किसी को रोकना होता है। और आजकल जो है सेंटेंस में जो है कॉन्टेक्चुअल में तौर पे जो है फिगरेटिव मीनिंग ज़्यादा पूछते हैं कॉन्टेक्चुअल में, या मतलब लिटरल मीनिंग से ज़्यादा तो फिगरेटिव मीनिंग का इस्तेमाल होने लग गया है। सो आप इसके लिए चोक कह सकते हो, स्ट्रेंगुलेट कह सकते हो, स्टिफल कह सकते हो, स्मॉदर कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, निप इन द बर्ड एक इडियम मुझे याद आ रहा है, आप बोल सकते हैं, लेकिन हालांकि निप इन द बर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्टार्टिंग में ही आपने खत्म कर दी, इससे पहले समस्या बढ़ी, उससे पहले आपने समस्या को जड़ से उखाड़ दी, वो नहीं रोक लिया, तो निप इन द बर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम में क्या हो जाए, नहीं भाई आपने नहीं रोका, ऑर्गेनाइज कर दिया है, ऊपर से अरेंज कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया, मेंटेन कर दिया है आपने किसी चीज़ को, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए कमिश्नर तुकाराम मुंधेज अटेम्प्ट टू डिसरप्ट द मार्केटिंग चेन। तो जो कमिश्नर तुकाराम भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया कि मार्केट चेन को ही बाधित किया। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज ग्रॉस। देखिए, ग्रॉस जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है एंड इट हैज़ टू मीनिंग पीपल। पहला तो होता है कि जो हमारे देश की पूरी टोटल इनकम होती है उसको ग्रॉस इनकम कहते हैं, उसको ग्रॉस कहते हैं, है ना, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक तो ये होता है हमारा, और दूसरा मीनिंग होता है ग्रॉस के कि कोई चीज़ बहुत घटिया है, बहुत गंदी है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत बुरी है, उसको बोलते हैं ग्रॉस, ठीक है। उससे घिनौना, उससे बुरा, उससे गंदा कुछ नहीं हो सकता, उसको भी ग्रॉस कहते हैं। फ्लैग्रेंट कह सकते हो, ग्लैरिंग कह सकते हो आप इसके लिए। टोटल तो मैंने बता ही दिया कि हमारी जो पूरे देश की इनकम होती है कंट्री की, उसको ग्रॉस कहते हैं, ये भी जाएगा। फिर उसके बाद घिनौने के तौर पे आप एग्रेगियस कह सकते हो, सॉर्टेड कह सकते हो, ब्लैटेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं मैकेबर कह सकते हो, ग्रूसम कह सकते हो, घासली कह सकते हो, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो विक्शियस कह सकते हो, मेलिग्नेंट आप इसके लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए बोल सकते हो ड्रेडफुल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से नेफेरियस कह सकते हैं आप इसके लिए, रिपग्नेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, रिप्रेहेंसिबल कह सकते हैं, कंटेम्प्टेबल कह सकते हैं, अति निंदा के लायक है कोई चीज़, है ना, कंटेम्प्टेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं रिप्रोचेबल कह सकते हैं एक तरीके से। आप कह सकते हैं इसके लिए एक तरीके से, और कौन से वर्ड्स बोल सकते हैं, हाँ, कोई चीज़ बहुत बुरी होती है तो हमें उससे नफरत सी होने लगती है, तो अबहॉरेंट कह सकते हो, सब कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से डेस्पिकेबल कह सकते हो, डिटेस्टेबल कह सकते हो, अबॉमिनेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नहीं भाई बहुत ही आराम से थी, कोई चीज़ छोटी थी, माइनर सी थी, स्लाइड थी, नहीं आप उसको उठा सकते थे, सटल थी, पार्शल थी, नहीं कोई चीज़ बुरी नहीं थी। ओके जी, तो एग्जाम्पल के लिए द लैंडस्केप हैज़ लॉन्ग सफर्ड अ ग्रॉस इकोनॉमिक पावर, यानी कि जो लैंडस्केप था उसने जो है सफ़र किया था, द
द लैंडस्केप हैज़ लॉन्ग सफर्ड अ ग्रॉस एसिमेट्री इन इकोनॉमिक पावर। यानी कि जो लैंडस्केप था उसने बहुत ही लंबे समय से जो है क्या सफ़र किया है कि बहुत ही बुरा जो है असंतुलन जो था इकोनॉमिक पावर में वो सफ़र किया। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ एसिमेट्री। देखिए सिमेट्री का मतलब क्या होता है, समानता, इक्वालिटी है भाई साहब। तो एसिमेट्री किसी भी वर्ड के सामने ए लग जाए, अन लग जाए, डिस लग जाए तो उस वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है और इसका मतलब है कि कोई चीज़ में विषमता है, असंतुलन है, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। सिनोनिम के लिए आप इम्बैलेंस कह सकते हो, इनइक्वालिटी कह सकते हो, डिस्पैरिटी कह सकते हो, अनइवननेस कह सकते हो, पार्शियल कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हो बायस्ड कह सकते हो, क्योंकि जब एक तरीके बायस्ड लेकिन एडजेक्टिव हो जाएगा, खाली बायस कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई साहब, सिमेट्री है, बैलेंस है, इक्वालिटी है, यूनिफॉर्मिटी है। इसके अलावा आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, बैलेंस है, हार्मनी है, ट्रैंक्विलिटी है, पीस है, आप बोल सकते हैं तरीके से। ओके जी, एग्जाम्पल के लिए अ सिचुएशन सस्टेन बाय अ एसिमेट्री बिटवीन एंडोर्सर्स एंड कंज्यूमर्स। तो एक परिस्थिति थी जिसमें असमानता देखने को मिली थी एंडोर्सर्स और कंज्यूमर के बीच में, ऐसा उन्होंने सस्टेन किया था, ऐसी कोई हमें दिखी थी। ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ की जांच कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन का रोल प्ले करता है, छानबीन कर रहे हैं एक तरीके से, इंस्पेक्शन कर रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, सर्वेलेंस में रख रहे हो किसी चीज़ को। आप कह सकते हो एक तरीके से चेक कर रहे हो। एक हेलमेट चेक का मतलब जो होता है कि कोई चीज़ को रोकना भी होता है, लेकिन चेक करने का मतलब होता है ना, हम जांच कर रहे हैं, कॉपियाँ चेक कर रहे हैं ना, जांच कर रहे हैं, तो वो भी बोल सकते हो, चेक कह सकते हैं आप इसके लिए, परयूजल कह सकते हो, स्क्रीनिंग कह सकते हो, टेस्टिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, लुक इनटू, डेल्व इनटू भी कह सकते हैं, इंक्वायरी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नहीं भाई आपने ऊपर ऊपर से सरसरी निगाह बस मार ली, ठीक है, आपने कोई जांच नहीं की, छानबीन नहीं की। ग्लांसिंग कह सकते हो, ओवरसाइट कह सकते हो, नेग्लेक्ट कह सकते हो, ओमिशन कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए inquiries under COTPA that withstand legal sorry दोबारा पढ़ देती हूँ। inquiries under COTPA that withstand strict legal scrutiny। तो जो इंक्वायरीज हुई यानी कि जो भी जांच पड़ताल की बात हुई थी COTPA पे, वो जो है उसमें काफ़ी बहुत ही कड़े सख्ती से जो है जांच की गई, ठीक है, उसके ऊपर सख्ती से छानबीन की गई। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज अंडरलाइन। अंडरलाइन जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, लेकिन ईडी से खत्म हो रहा है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे जोर दे रहे हो, बल दे रहे हो, किसी चीज़ को सामने रख रहे हो कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम के लिए आप एम्फेसाइज्ड कह सकते हो, हाईलाइट कह सकते हो, हाईलाइटेड कह सकते हो, स्ट्रेस्ड कह सकते हो, अंडरस्कोर्ड कह सकते हो, इटैलिसाइज्ड कह सकते हो, ड्रॉ इनटू अटेंशन कह सकते हैं आप इसके लिए, असेंचुएट कह सकते हैं अगर मैंने नहीं कहा है तो। ठीक है जी, एंटोनिम के लिए आप क्या कह सकते हो, नहीं जी आपने जोर नहीं दिया, आपने उसको मिनिमाइज कर दिया, इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर दिया है, आपने किसी को डाउनप्लेड कर दिया है एक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए द रिपोर्ट अंडरलाइन द क्रिटिकल नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो रिपोर्ट भाई साहब ये सामने रखती है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म में चेंजेस हो। ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन भी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, लेकिन एडी से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा गाइस। और इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है, क्षीण होती चली जा रही है। ओके जी, वीकेंड कह सकते हो, इम्पेयर्ड कह सकते हो, सैबोटाज्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, इरोडेड कह सकते हैं आप इसके लिए वीकेंड कह सकते हो, वीकेंड तो हो गया, फेडेड अवे कह सकते हैं, वेयरिंग अवे कह सकते हैं आप इसके लिए, डिविंडल कह सकते हो आप इसके लिए, क्रिपल कह सकते हो, डिसेबल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, डिटेरियोरेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, अबेटेड कह सकते हो आप इसके लिए, अट्रीशन कह सकते हो, लेकिन अट्रीशन जो नाउन होगा और क्योंकि आई से तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, कमजोर नहीं हो रही, मजबूत हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है, सपोर्ट कह सकते हैं, फोर्टिफाइड कह सकते हो, बॉल्स्टर्ड कह सकते हैं। इसके अलावा वर्ब फॉर्म में आप कुशन कह सकते हो, बटरेस कह सकते हो, वर्क कह सकते हो, शोर अप कह सकते हो, फ्रेजल वर्ब में बीफ अप कह सकते हो, आप होल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, एंडोर्स कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हो, चैंपियन कह सकते हो आप किसी को, आप चैंपियन कर रहे हो तो सपोर्ट कर रहे हो एक तरीके से। आप इसके लिए सीमेंट कह सकते हो, ठीक है जी, सीमेंटेड आप बोल सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगी, सॉरी एंटोनिम तो नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए हैवी पेनल्टीज हैव अंडरमाइंड सेलिब्रिटीज़ इग्नोरेंस डिफेंस। तो जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर पेनल्टीज़ लगा दी गई थी, वो कम हो गई थी सेलिब्रिटीज़ के, क्योंकि बहुत ही उन्होंने इग्नोरेंस डिफेंस दिया था। कहने का मतलब है कि हैवी पेनल्टीज़ जो है वो कम कर दी गई थी सेलिब्रिटीज़ पे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि नहीं हम इसको डिफेंस नहीं करेंगे। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ इन्वोक। इन्वोक के ना मतलब 3-4 मतलब होते हैं। पहला होता है कि आपने किसी चीज़ को मेंशन किया है, दूसरा मतलब होता है कि आपने किसी को सपोर्ट किया, तीसरा मतलब होता है कि आपने किसी चीज़
का आह्वान किया है, समन किया है, किसी को कॉल किया है। लेकिन देखिए इन्वोक होता है, अब एक वर्ड और होता है इवोक। देखो कैसे होता है, उसकी स्पेलिंग होती है ये इवोक। इस इवोक का मतलब भी यही होता है, लेकिन इवोक और इन्वोक में एक जो माइनर डिफरेंस होता है कि इन्वोक को जो होता है वो रिटन समन भेजा जाता है, ठीक है, और इवोक का मतलब होता है कि आप किसी को दिमाग में कोई चीज़ लेकर आ रहे हो, किसी से कोई चीज़ उगलवाने के लिए, है ना, तो ये मतलब होता है। ओके जी, आप इसके लिए साइट कह सकते हो, रिजॉर्ट टू कह सकते हो, अप्लाई कह सकते हो, समन कह सकते हो। इसके अलावा आप कह सकते हैं इसके लिए इवोक तो कह कंज्योर अप कह सकते हो, ये एक वर्ड होता है। ओके, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपने वेव कर दिया, इग्नोर कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, आपने यार छोड़ना है, कौन मेंशन करेगा ना। हम एग्जाम्पल के लिए सेलिब्रिटीज़ कुड नो लॉन्गर इन्वोक इग्नोरेंस ऑफ मैन्युफैक्चर इंटेंट। तो सेलिब्रिटीज़ ने जो है बिल्कुल भी जो है इन्वोक नहीं किया है या फिर किसी मतलब बोला नहीं है कि भाई साहब जो मैन्युफैक्चरर का इंटेंट है हम उसको इग्नोर करें। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज ओवर रीच। देखिए ओवर रीच जो है उसमें ओवर आ रहा है, रीच का मतलब क्या होता है, पहुंचना। तो ओवर का मतलब क्या हो गया कि आप कुछ ज़्यादा ही करके चले गए, मतलब जो आपके लिए एक बेंचमार्क सेट था, आप उससे ऊपर चले गए, है ना। बेसिकली अधिकार क्षेत्र से आप बाहर चले गए हो, अति कर दिया आपने किसी चीज़ की, आप बहुत आगे बढ़ गए हो, दैट इज़ ओवर रीच। ठीक है, एक्सेस कह सकते हो, ओवर स्टेपिंग कह सकते हो, आप घुस गए हो किसी की टेरिटरी में, ज़बरदस्ती इंट्रूजन कह सकते हो, ओवर स्टेपिंग कह सकते हो। इसके अलावा रिडंडेंसी कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, आप एक तरीके से आप कह सकते हो, एक तरीके से सुपरफ्लुअसनेस कह सकते हैं आप एक तरीके से, क्योंकि ओवर रीच कर गए हो, ज़रूरत से ज़्यादा आगे चले गए हो। ओके जी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नहीं भाई आप आगे नहीं बढ़े हो, आप रुक गए हो, रिस्ट्रेंट कर दिया, मॉडरेशन कह सकते हो, लिमिटेशंस कह सकते हैं आप। ठीक है जी, प्रोहिबिशन कह सकते हो, इम्पेडिमेंट कह सकते हो, ब्लॉकेज कह सकते हो, स्टॉपेज कह सकते हो, आप नहीं घुसे हो, आप रुक गए हो बीच में। ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए इट कुड बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी ओवर रीच। ये जो है एक एग्जाम्पल बन सकता था रेगुलेटरी ओवर रीच का। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ इंटीग्रिटी। ITY से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है ये, और इसका मतलब होता है कि आप कितने अच्छे से जो है अपनी ऑनेस्टी पे खड़े हुए हैं। बेसिकली ऑनेस्टी, प्योरिटी, प्रोबिटी, होलनेस आप कह सकते हैं। एक वर्ड और याद आ रहा है मेरे को, स्क्रूपुलसनेस। स्क्रूपुलसनेस का एक दूसरा मतलब भी होता है कि आप बहुत ही डिलीजेंसी से काम करो, बहुत मेहनत से काम करो, उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है। ठीक है, लेकिन स्क्रूपुलसनेस आप कह सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्टी कह सकते हो, कोई ईमानदारी नहीं है, करप्शन है, डुप्लिसिटी है, फ्लॉज हैं बहुत सारे। ठीक है, हाँ, सिनोनिम के तौर पे आप इसके लिए अपराइटनेस भी कह सकते हो, अपराइटनेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेंटेनिंग द इलेक्ट्रल सिस्टम्स एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी इज़ वाइटल, यानी कि इलेक्ट्रल सिस्टम में जो है पूरी तरीके से ऑनेस्टी को बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज रोबस्ट। रोबस्ट एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, उसका मतलब होता है कि आप किसी को मजबूत बना रहे हो, सशक्त बना रहे हो, सब सहारा दे रहे हो किसी को। तो स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, स्टडी कह सकते हो, विगरस कह सकते हो, रेजिलियंट आप इसके लिए बोल सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से पावरफुल कह सकते हैं, आप इसके लिए हेल एंड हार्टी कह सकते हैं, आप इसके लिए हेल्दी कह सकते हैं, पिंक ऑफ हेल्थ कह सकते हैं, आप इसके लिए कोई चीज़ आप कह सकते हो एक तरीके से रेजिलियंट कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नहीं भाई आप बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, फ्रेजाइल हैं, फ्रेल हैं, फीबल है। इसके अलावा आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से एनफीबल भी कह सकते हो, एनफीबल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो डेलिकेट, आप इसके लिए डेलिकेट आप इसके लिए बोल सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से फ्लिमसी कह सकते हैं। ठीक है जी, आप इसके लिए बोल सकते हो वीक, वीक तो है, वल्नरेबल कह सकते हो, ससेप्टेबल कह सकते हो, प्रोन टू कह सकते हो। एक ईडियम होता है हमारा, दैट इज सिटिंग डक। सिटिंग डक का मतलब भी यही होता है कि आप इतने आराम से बैठे कि कोई भी आपके ऊपर हमला कर सकता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिटिंग डक, और इसका मतलब भी यही होता है कि आप कमज़ोर हैं इसीलिए तो बैठे हुए, नहीं तो भाग नहीं जाते, है ना, या फिर पलट के वार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया रिक्वायर्स अ रोबस्ट फ्रेमवर्क टू क्लीन इलेक्ट्रल रोल्स। तो इंडिया को जो है ज़रूरत है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत एक ऐसे फ्रेमवर्क की, ताकि जो इलेक्ट्रल रोल्स हैं उसमें सफाई की जा सके, या फिर पारदर्शिता बरकरार रखी जा सके, पारदर्शिता लेके आई जा सके। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्बिग्विटी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पीपल जितने वर्ड्स किए हैं वैसे भी सारे इंपॉर्टेंट ही थे। ITY से खत्म हो रहा है, ये नाउन है, लेकिन एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा जो आता है वर्ड वो एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एम्बिग्विटी आता है, एम्बिगुअस।
है ना। सो अस्पष्ट है कोई चीज़, संशय में है कोई चीज़, क्लियर नहीं है बेसिकली। सिनोनिम के लिए आप इसके लिए वेगनेस कह सकते हो, ऑब्सक्योरिटी कह सकते हो, अनसर्टेनिटी कह सकते हो, इक्विवोकेशन कह सकते हैं। इसके अलावा आप एडजेक्टिव फॉर्म देख लेते हैं, नेब्यूलस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो क्लैंडस्टाइन है, कोई चीज़ छुपी हुई होती है, सस्पिशियस कह सकते हो, डूबियस कह सकते हो, संशय में होती है कोई चीज़। आप इसके अलावा आप कह सकते हैं एनिग्मेटिक कह सकते हो, परप्लेक्सिंग कह सकते हो, बाइजेंटाइन कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हो कंफाउंडिंग कह सकते हैं, डमफाउंडिंग कह सकते हो, मडीकिंग कह सकते हो, मर्की कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से बैफलिंग, आप इसके लिए बोल सकते हो कंफ्यूजिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए ओपेक कह सकते हैं। ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लैरिटी है भाई, एक्सप्लिसिटनेस कह सकते हो, प्रिसीजन कह सकते हो, सर्टेनिटी कह सकते हो। इसके अलावा एडजेक्टिव फॉर्म में आप ल्यूसिड कह सकते हो, पेल्यूसिड कह सकते हो, लिम्पिड कह सकते हो, पर्सपिकुअस कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कोई चीज़ टेंजिबल है, पैल्पेबल है कोई चीज़ एक तरीके से, ओके जी। डिसर्नेबल है कोई चीज़, बहुत अच्छे से क्लियरली तरीके से दिखाई दे रही है। ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, अपैरेंट कह सकते हो, ऑस्टेंसिबल कह सकते हो, सीमिंग आप इसके लिए बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीगल लूप होल्स एंड रेगुलेटरी एम्बिग्विटी फेवर लूप होल्स। ठीक है जी। तो जो लीगल लूप होल्स होते हैं और रेगुलेटरी होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा और एम्बिग्विटी होती है फेवर लूप होल्स में। मतलब जो लीगल लूप होल्स होते हैं और जो फेवर लूप होल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं, बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी है। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सरोगेटिंग एडवर्टाइजिंग। देखिए सरोगेटिंग एडवर्टाइजिंग जो है, वैसे तो सरोगेट का मतलब सबको पता है कि जो मदर अपने वूम में चाइल्ड नहीं रख सकती है तो वो किसी दूसरे की किराए की कोख जिसे कहते हैं ना, ऐसे वो दूसरे को पैसे दे के ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ये होता है सरोगेट का जो लिटरल मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस में सरोगेट एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का काम कर रहा है और इसका मतलब होता है कि परोक्ष रूप से, छिपे तौर पे जो है आप उन सभी, जिस तरीके से मैंने बताया कि गुटखा वगैरह जो होता है हम उन पर बैन लगाते हैं, सिगरेट वगैरह इंजूरियस टू हेल्थ होता है, ये सभी चीज़ें बुरी होती हैं, ख़राब होती हैं, इन पर बैन लगाते हैं सरकार। लेकिन छिपे तौर पे जो है आप चीज़ों को जो है प्रचार कर रहे हो, उसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी। एक तरीके से इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो, प्रॉक्सी प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं सरोगेटिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी। एंटोनिम के लिए आप डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग कहते हो कि नहीं भाई हम तो जो करते हैं मुंह पे करते हैं, खुल्लम खुल्ला करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कह सकते हैं, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए विमल इलायची एक्ट्स एज सरोगेट एडवर्टाइजिंग फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स। तो जो विमल इलायची होता है, विमल प्लाई पान, जिसमें कि अजय देवगन साहब आते हैं और उसमें शाहरुख खान सर भी आए थे बीच में, कुछ बीच में मेरे को ये कौन थे यार वो अक्षय कुमार, हाँ अक्षय कुमार सर भी मेरे को देखने को मिले थे। लेकिन एक तरीके से इसका मतलब ये है कि विमल इलायची जो है एक ऐसे काम करता है कि किराए के मतलब परोक्ष विज्ञापन सामने रखता है टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए। एक तरीके से हम बोलते हैं टोबैको हानिकारक है, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम बैन छिपे तौर पे जो है चीज़ों का प्रचार भी करते हैं। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल था। ठीक है जी। आई होप आपको आर्टिकल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कि आप कितनी सावधानी से, कितनी लगन से, कितनी केयरफुल तरीके से जो है कितनी मेहनत से काम करते हो, उसको डिलीजेंस कहते हैं। ईएनसी से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन का रोल प्ले करता है। एक तरीके से आप इसके लिए इंडस्ट्री कह सकते हो, केयरफुलनेस कह सकते हो, अटेंटिवनेस कह सकते हो, रिगर कह सकते हो। यार ये तो हो गए हमारे नाउन फॉर्म। एडजेक्टिव फॉर्म करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। सो हम इसके लिए रिगरस कह सकते हैं। रिगरस के बाद आप रिलीजियस कह सकते हैं, बहुत रिलीजियसली काम कर रहे हो। देखो एक रिलीजियस का मतलब तो होता है जो धार्मिक होता है, लेकिन रिलीजियस जब आप किसी चीज़ पर रिलीजियसली काम कर रहे हो तो एक तरीके से बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, बहुत ही केयरफुल तरीके से काम कर रहे हो। तो रिगरस के साथ आप रिलीजियस भी आप इसके लिए बोल सकते हो। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से मेटिकुलस कह सकते हैं, स्क्रिप्यूलस कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंडेवर कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। आप इसके लिए साथ ही साथ केयरफुल है तो सर्कमस्पेक्ट कह सकते हो, हेटफुल कह सकते हो, अटेंटिव कह सकते हो, वॉचफुल कह सकते हैं। आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से विजिलेंट कह सकते हैं। आप इसके लिए कॉशियस कह सकते हैं, पर्सपिकेशियस कह सकते हो, एस्ट्यूट कह सकते हो, कैनी कह सकते हो, डेक्स्ट्रस कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है। और एक चीज़ मेरे को एक वर्ड और याद आ रहा है, पेडेंटिक। देखो लेकिन पेडेंटिक का मतलब होता है कि आप इतने ज़्यादा मतलब केयरफुल है कि माइनर से माइनर गलती भी नहीं करना चाहते, इतना सोच सोच के काम करते हो, इतना केयरफुली काम करते हो। तो पेडेंटिक आप इसके नियर बाय सिनोनिम में बोल सकते हो। ठीक है। आप इसके लिए मुझे हाँ फास्टिडियस भी आप कह सकते हो। वैसे तो फास्टिडियस का मतलब नकचड़ा होता है, लेकिन नकचड़ा भी वही व्यक्ति होता है इसका लिटरल मीनिंग, लेकिन फिगरेटिव मीनिंग भी यही इसी नकचड़े से आएगी। जो इंसान नकचड़ा होता है तो वो भी बारीक से बारीक चीज़ें देखता है, तो नकचड़ मतलब एक तरीके से आप इसके लिए फास्टिडियस भी कह सकते हो डिलीजेंस के लिए, एडजेक्टिव फॉर्म।
ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेकलेस है आप भाई, केयरलेसनेस कह सकते हो, नेग्लिजेंस कह सकते हो, एपैथी कह सकते हो, स्लॉथ कह सकते हो, बहुत ही आलसी से पड़े हुए, इंडिफरेंट कह सकते हो आप इसके लिए, अनएंथुसियास्टिक कह सकते हो। ठीक है जी। लिस्टलेस कह सकते हो आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए ड्यू डिलिजेंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल इन्वेस्टिंग कॉर्पोरेट एड्स, यानी कि जिस तरीके से ये जो ड्यू डिलिजेंस है, यानी जो केयरलेसनेस अभी बची हुई है, जो हमें समझदारी करनी चाहिए, जो बनी हुई है, इसको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए जो भी इन्वेस्टिगेटिंग कॉर्पोरेट एड्स होती हैं उनको। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये हमारे वर्ड्स थे। आज हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिसरप्ट। डिसरप्ट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को मेंटेन करना, इंटरप्ट करना, आपने किसी चीज़ को रोक दिया, बाधित कर दिया, उसके लिए बोलते हैं। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज रोबस्ट। एंटोनिम बताना है आपको इसका। स्ट्रॉन्ग होता है, स्टर्डी होता है, विग्रस होता है? नहीं, ये एंटोनिम के सिनोनिम होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो फ्रेजाइल होगा। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सिमेट्री मीन इन हिंदी। हिंदी में जो है सिमेट्री को क्या बोलते हैं? एसिमेट्री का मतलब क्या होता है? समानता होता है, स्पष्टता होता है, अखंडता होता है? नहीं, विषमता होता है। किसी चीज़ में जो है असमानता है या विषमता है उसको एसिमेट्री कहते हैं। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का आपको सिनोनिम बताना है गाइस। क्या होता है स्क्रूटनी का मतलब? नेग्लेक्ट करना किसी को? नहीं, एग्जामिनेशन करना किसी का, दैट इज स्क्रूटनी का आंसर होता है। ओके जी। सो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये सभी आंसर्स थे आपके क्वेश्चंस के और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। क्या स्कोर रहा है आपका, डेफिनेटली बताइएगा मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में, और मेरे को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। एंड इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीपल। एंड इस चैनल की पीडीएफ के लिए आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं @यादव_ऑफिशियल पे। आपको हर एक सेशन की पीडीएफ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, कृपया करके आप कर सकते हैं ज्वाइन, और कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, मैंडेटरी है भाई। ठीक है जी। और अगर आज मैं, क्योंकि मैंने न्यू फ़ोन ख़रीदा है, मेरे फ़ोन में डिस्प्ले डली है, तो ये न्यू फ़ोन ही है बेसिकली। तो मैंने जैसे ख़रीदा था वो टूट गया था फ़ोन, तो फिर इसमें दोबारा डिस्प्ले डलवाई है मैंने। अभी तक मैं मम्मी का इस्तेमाल करी थी, तो अभी मेरे को इसका सेटअप समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर वीडियो बनाने के दौरान मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और पहले मैं इसको पूरी रात चला के देखूँगी, इसका सेटअप वगैरह चला के देखूँगी, और फिर मैं कोशिश करूँगी पूरी तरीके से कि आप लोगों को वीडियो में किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो। ओके जी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और एग्जामिनेशंस के लिए एक चीज़ और, प्रैक्टिस सेशंस में इंग्लिश के भी डाल रही हूँ। अगर कोई किसी ने नहीं देखा है तो वो भी देखिए। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट पे भी जाइए और विजिट कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।